हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं हाउ टू चेंज असर्टिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यार, बहुत बार हमारे डे टू डे लाइफ में हम ऐसे सेंटेंस बोल देते हैं हमारी मदर टंग में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं या फिर असर्टिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं आप क्रिकेट के बहुत ही बड़े फैन है, चाहते हैं, एंड कोई मैच बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो हम बोलते हैं कि कल की जो मैच थी वो बहुत ही खतरनाक मैच थी। तो इंग्लिश में बोलेंगे हम, इट वॉज अ वेरी थ्रिलिंग, इट वॉज अ वेरी थ्रिलिंग मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब यही सेंटेंस ऐसे भी हम हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड दूसरे तरीके से भी हम हमारी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, जैसे क्रिकेट देखते समय बहुत एक्साइटमेंट होती है, तो उसी तरीके से जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तो यही सेंटेंस हम अलग तरीके से बोलते हैं, तो वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि यही सेंटेंस ज़्यादा एक्साइटेड होकर जब हम बोलेंगे तो ये होगा, व्हाट अ थ्रिलिंग मैच, व्हाट अ थ्रिलिंग मैच इट वॉज, इट वॉज, एंड एट द एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। अभी ये दोनों सेंटेंस सेम ही है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन बताने का तरीका अलग है। इट वॉज अ थ्रिलिंग मैच, एंड जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, व्हाट अ थ्रिलिंग मैच इट वॉज, तो जब हमारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तब हम जो सेंटेंस हमारे से निकलता है दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इंग्लिश ग्रामर में ये हम बहुत बार क्वेश्चन भी आ जाता है एंड ऐसे सेंटेंस भी हम बोलते हैं कि असर्टिव सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे लाना होता है। तो चलो देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे लाए। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दैट इज शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अक्सर कॉलेज में किसी कट्टे के ऊपर बैठ के बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अभी यही सेंटेंस कभी कभी कोई अलग, मतलब एक कोई लड़का जब देख लेता है पहली बार किसी लड़की को, तो सडन फीलिंग रिएक्ट हो जाते हैं और यही सेंटेंस वो कहता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। बहुत ही ज़्यादा कैटरीना, करीना है ना, या फिर जो भी आजकल के हीरोइंस है, तो उस तरीके से अगर वो देख लेता है ना तो वो एक्सप्रेस करता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। अब देखिए ये पॉसिबल है, कैसे है, तो चलो इसके कुछ रूल्स है। ये रूल्स क्या क्या है चलो देखते हैं। देखिए, असर्टिव सेंटेंस जो है, असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं एंड एंड्स इन फुल स्टॉप। जैसे कि इसके पहले जो सेंटेंस हमने देखे, देखिए असर्टिव सेंटेंस है, इनकी शुरुआत हो रही है सब्जेक्ट द्वारा, है ना, यानी कि असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं और एंड में उनके फुल स्टॉप आ जाता है। आपको तो ये पंक्चुएशन मार्क पता होगा, है ना। तो ये फुल स्टॉप से एंड होते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। जनरली जो स्टेटमेंट हम करते हैं वो असर्टिव होता है। अब ऐसे सेंटेंस को हमें क्या करना है, इंग्लिश में बताना होता है। मान लीजिएगा आपने कोई बहुत ही अच्छा सा गाना सुना है और आपको बहुत ही ज़्यादा ये गाना पसंद आया होगा, तो आप जनरली कहते हैं कि यार क्या बढ़िया गाना है ये, है ना, क्या बढ़िया गाना। तो इंग्लिश में कहेंगे हम, इट इज अ mesmerizing song,
अब देखिए ये सेंटेंस है कि जो गाना हमने सुना है बहुत ही बढ़िया है यार, तो इट इज अ मेस्मराइजिंग सॉन्ग। अब ये सेंटेंस देखिए, इसकी स्टार्ट हो चुकी है सब्जेक्ट से और एंड हो चुका है, बड़ा दे देंगे दिखेगा इसलिए फुल स्टॉप से। अब यहाँ पर देखिए इट इज अ मेस्मराइजिंग सॉन्ग। अब यहाँ पे ये जो मेस्मराइजिंग वर्ड है ना, इसे कहते हैं इंग्लिश में एडजेक्टिव। अब जब भी हम किसी असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी करते हैं ना, तब हमें वो सेंटेंस में एडजेक्टिव ढूंढना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव है, एंड सॉन्ग हमें पता है सॉन्ग गाना है ना, हर एक गाने को गाना कहेंगे हम। सो सॉन्ग क्या है, तो एक नाउन है जो कॉमन नाउन कहेंगे हम इसे, नाउन का एक टाइप है कॉमन नाउन। अब देखिए जब भी दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद अगर कॉमन नाउन होगा तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस याद रखिएगा हमेशा व्हाट से स्टार्ट करना है, क्योंकि यार हमें पता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस व्हाट से भी स्टार्ट होते हैं, हाउ से भी स्टार्ट होते हैं, लेकिन कब व्हाट लगाना कब हाउ लगाना ये समझ नहीं आता है। तो इसके लिए याद रखना है, अगर दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद तुरंत बाद बीच में कोई नहीं होना चाहिए, है ना, कबाब में हड्डी नहीं होना चाहिए। एडजेक्टिव के बाद तुरंत अगर कॉमन नाउन है तो व्हाट से स्टार्ट करना होगा, व्हाट अभी ये एडजेक्टिव वाला पार्ट यहां लेंगे हम, मेस्मराइजिंग, व्हाट अ मेस्मराइजिंग सॉन्ग। अब ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है हेल्पिंग वर्ब तक, ये जो पार्ट है हेल्पिंग वर्ब तक का, या फिर कभी कभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वर्ब दिया जाता है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब तक का जो पार्ट होगा इसे ऐसे उठा के यहाँ पे चिपका देना है, व्हाट अ मेस्मराइजिंग सॉन्ग इट इज, एट द एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो देखिए ये वाला जो पार्ट है मेस्मराइजिंग सॉन्ग एज इट इज यहाँ लिया है, पहला जो पार्ट है इट इज वो एट द एंड एज इट इज लिया है, यानी कि यहाँ पे हमें सेंटेंस में जो वर्ड दिए उनका बस प्लेस बदलना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शी has a very nice mobile. She has a very nice mobile. उसके पास बहुत ही अच्छा मोबाइल फोन है। अब देखिए यहाँ पर नाइस ये वर्ड है, ये है अच्छा, नाइस यानी कि बहुत अच्छा। अब ये गुण विशेष बताता है, यानी कि ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के बाद मोबाइल है, हमें पता है मोबाइल, हर एक मोबाइल को मोबाइल कहेंगे, एप्पल का भी मोबाइल है, सैमसंग का भी है, वीवो का भी है, यानी कि मोबाइल ये हुआ कॉमन नाउन। अब ऐसे सेंटेंस को कहा गया कि भैया चलो एक्स्ट्रामिलिट्री करके बताओ, तो सिंपल है, हमें पता है कि यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद कॉमन नाउन आया है, तो यार यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे हम व्हाट। व्हाट के बाद जो एडजेक्टिव वाला पार्ट है वो लेंगे व्हाट अ नाइस मोबाइल, हो गया। अभी जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है यहां तक का है ना, यहां तक का, क्योंकि यहाँ पे हैज आ चुका है तो हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं हम इसे, या फिर हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, बिकॉज ये प्राइम ऑक्सिलरी है। तो ये वाला पार्ट एज इट इज उठा के यहां लिखना है शी हैज। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एंड में क्या करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क देना मत भूलना। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हम चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं अगर सेंटेंस में कॉमन नाउन ही नहीं दिया गया होगा तो क्या करना है। यू आर सो रोमांटिक है, यू आर सो रोमांटिक,
हम बोलते हैं ना जनरली इस तरीके की सेंटेंस। अब देखिए यू आर सो रोमांटिक। अब ये रोमांटिक हमें पता है ना, ये है रोमांटिक, मतलब ये है एडजेक्टिव। अब उसके बाद में सेंटेंस ही खत्म हो गया है। अब अगर दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद कॉमन नाउन नहीं है या फिर सेंटेंस ही खत्म हो गया है, तो ऐसे सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी करते समय हमें सबसे पहले लिखना है हाउ। हाउ के बाद या व्हाट के बाद हम हमेशा एडजेक्टिव का यूज करते हैं, यानी कि हाउ रोमांटिक। अब जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये एज इट इज लिख देंगे हम, यू आर एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी कि अगर दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन ही नहीं दिया गया होगा, कॉमन नाउन स्पेशली, तो ऐसे सेंटेंस को हमें क्या करना होता है, हाउ से स्टार्ट करना होता है। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, इससे हमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 4th नंबर का सेंटेंस ले लेते हैं। औरंगाबाद, या फिर आप पुणे is very clean in Maharashtra. पुणे is very clean in Maharashtra. अब ये सेंटेंस को हमें कहा गया है कि एक्सक्लेमेटरी करके बताओ, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। पढ़ लिया सेंटेंस, क्लीन ये विशेषण है, एडजेक्टिव बता रहा है, उसके बाद में देखिए इन ये प्रेपोजिशन आ गया है। बस करना क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करने से पहले सेंटेंस का एडजेक्टिव फॉर्म ढूंढ लिया क्लीन, उसके बाद में इन आया है। इन ये प्रेपोजिशन है, मतलब इसे हमें एक्सक्लेमेटरी करते समय हाउ से स्टार्ट करना होगा, व्हाट से नहीं। अब हाउ के बाद एंड व्हाट के बाद हमेशा क्या करना है, जो वर्ड हमने ढूंढा है उसे लिखना है। जैसे कि हाउ क्लीन। अब ये वाला जो पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का, एज इट इज उठा के यहाँ लिखना है, हाउ क्लीन पुणे इज इन। अब ये जो पार्ट है एट्रीब्यूट कहते हैं इसे, लास्ट में लिखा था, हम भी लास्ट में लिख देंगे, इन महाराष्ट्र। एट द एंड क्या करना है, हमें एक्सक्लेमेशन मार्क देना है। तो फ्रेंड इस तरीके से दिए गए सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, असर्टिव से लेके एक्सक्लेमेटरी कर सकते हैं। या फिर दिस इज एक्सट्रीमली। अभी ये जो वर्ड है एक्सट्रीमली या फिर यहाँ वेरी लिखा है, ये सारे एडवर्ब है, इन्हें निकाल देना, इन्हें दोबारा मत लिखना, है ना। दिस इज एक्सट्रीमली गुड न्यूज। दिस इज एक्सट्रीमली गुड न्यूज। 10th का रिजल्ट लग गया या 12th का रिजल्ट लग गया, तो ये न्यूज़ हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होती है, अच्छी न्यूज़ होती है। तो किसी ने बोल दिया कि 10th का रिजल्ट लग गया है, तो हम कहते हैं यार इट इज़ वेरी गुड न्यूज़। कोई ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो बोलता है, क्या बोलेगा, देखिए गुड मतलब अच्छा, ये है हमारा एडजेक्टिव। उसके बाद में न्यूज़ दिया है। न्यूज़ क्या है, न्यूज़ कॉमन नाउन है। हर कोई जो न्यूज़ होती है ना, खबर, तो हर एक खबर होती है, कॉमन नाउन है। अब ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी करते समय पता चल गया कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम व्हाट गुड न्यूज़, व्हाट गुड न्यूज़। अब ये वाला पार्ट दिस इज एट द एंड। ओके फ्रेंड्स, तो यार यहाँ पर देखिए एक्सट्रीमली वर्ड यूज किया गया था, तो ये है एडवर्ब। याद रखना इंग्लिश में ऐसे कुछ एडवर्ब्स हैं, जनरली हम एडवर्ब जो होते हैं, है ना, एडवर्ब जो कॉमन एडवर्ब है, वेरी, बहुत बार वेरी का ही यूज किया जाता है, लेकिन हमेशा वेरी आएगा क्या, तो बिल्कुल नहीं। वेरी के अलावा भी ऐसे कुछ वर्ड है, देखिए सो है, या फिर एक्सट्रीमली है ना, या फिर डीपली है,
या फिर रेयरली है, या फिर हाईली है, या फिर सिंपली अगर कोई वर्ड ly से एंड हो रहा है तो वो भी एडवर्ब होगा। तो ऐसे वर्ड्स को क्या करना, निकाल देना है, वो नहीं लिखना है। दोबारा देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सट्रीमली नहीं लिखा, यहाँ वेरी नहीं लिखा है ना। पहले जो सेंटेंस है वहाँ पे भी वेरी निकाल दिया था, सो था वो भी निकाल दिया था, यानी कि इन्हें निकाल देना होता है, दोबारा नहीं लिखना होता है। इस तरीके से दिए गए सेंटेंस को हम आसानी से असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यार, बहुत सिंपल होता है, इंग्लिश ग्रामर कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको अगर एक शॉर्टकट ट्रिक्स अगर पता चल गई ना तो आप आराम से ये कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो स्टूडेंट्स आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या एमसीवीसी किसी भी स्टैंडर्ड के हो, किसी भी ब्रांच के हो, उनके लिए एक पीजीएमएन ऐप, कौन सा ऐप है, पीजीएमएन, ये ऐप है। पीजीएमएन ऐप पे एक कोर्स लॉन्च किया गया है ओनली फॉर क्लास 12th इंग्लिश का। जो भी स्टूडेंट्स आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या एमसीवीसी से है उनके लिए विजन 2.0 इंग्लिश कोर्स 2024 लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आपको टोटल इंग्लिश का जो सिलेबस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिलने वाला है, शॉर्टकट ट्रिक्स है एंड बहुत ही अमेजिंग तरीके से, जिसमें आपका पोएट्री सेक्शन होगा, नोवेल सेक्शन होगा, राइटिंग स्किल होगा, ग्रामर होगा, प्रोज सेक्शन होगा, मैप माइंड या फिर समरी, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन पेपर में है वो बहुत ही डिटेल एंड अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। आपको 90+ मार्क्स यहाँ से आराम से मिल सकते हैं। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों को 90+ मार्क्स मिल चुके हैं। तो यार देर मत, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, पीजीएमएन ऐप। अभी पीजीएमएन ऐप डाउनलोड करो एंड विजन बैच को इनरोल करो। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे एक डिस्काउंट दिया गया है, जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट है उनके लिए, है ना, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए टोटल कोर्स है 499। बहुत ही मिनिमम अमाउंट यहाँ रखी है। हमें पता है यार कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रूरल एरिया से है, उन्हें बहुत ज़्यादा फीस देना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए प्राइस रखी है 499। लेकिन फर्स्ट जो 100 स्टूडेंट है उनके लिए 100 का डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट कूपन है, यानी कि ये गेट सकते हैं आप ओनली 399 में। यार 399 में आपको इंग्लिश में बहुत ही अच्छा स्कोर मिल सकता है। बस आपको जैसे बताया गया वैसे पढ़ाई तो करना पड़ेगी यार, है ना। लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टूडेंट 80-90 के ऊपर भी गए हैं, तो आप भी आराम से इंग्लिश में ले सकते हो। तो अपने जो सारे दोस्त हैं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या एमसीसी, सारे दोस्तों को ये शेयर करो एंड जल्दी से पीजीएमएन ऐप डाउनलोड करो एंड विजन 2.0 बैच को ज्वाइन करो। ये बैच शुरू हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं अगले इससे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।